Good evening, students. So once you have done the question of preparing trading P&L and बैलेंस शीट, अब हम नेक्स्ट चैप्टर बिगिन कर रहे हैं जिसमें हम ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट तो बनाते हैं मगर विद एडजस्टमेंट्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट? सबसे पहले एडजस्टमेंट्स के कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने कि एडजस्टमेंट होती कैसे हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या होता है. बेटा, एडजस्टमेंट्स आर गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस. जब भी आप क्वेश्चन देखोगे आपको ट्रायल बैलेंस बना हुआ गिवन होगा और उसके नीचे कुछ पॉइंट्स होंगे, उन्हें हम कहते हैं एडजस्टमेंट. सेकंड, दे हैव डुअल इफेक्ट. डुअल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? मैं बार बार कहती हूँ, जो भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो सिर्फ एक अकाउंट में आती है और जो भी पॉइंट्स आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे क्वेश्चन में अलग से गिवन है उनका सिंगल इफेक्ट नहीं होता, वो डुअल इफेक्ट होता है. नाउ व्हाट इज़ डुअल इफेक्ट? वो एक से ज़्यादा अकाउंट में जाते हैं, या तो वो ट्रेडिंग में जाएंगे और साथ में बैलेंस शीट में जाएगा, या तो उसका एडजस्टमेंट P&L में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा. वो कैसे, हम आगे सीखते हैं. थर्ड पॉइंट, आफ्टर रीडिंग द एडजस्टमेंट, जिस पॉइंट का आपको एडजस्टमेंट गिवन है उसके ऊपर आपको स्टार लगाना है. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. जैसे कि आपको सैलरीज क्वेश्चन में गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर 1 लाख और नीचे कोई एक पॉइंट दे रखा है विच इज़ रिलेटेड टू सैलरी, तो आपको ऊपर सैलरी के ऊपर स्टार लगाना है कि सैलरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन है उसे हमें प्लस या माइनस करना है. अनदर पॉइंट, जितने भी आपको नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है या तो वो प्लस होती हैं या वो माइनस होती हैं. कैसे होती हैं? लुक हियर. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज़ योर ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो आप अभी तक कर चुके हो. क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बाहर गिवन होता है. उसका ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है. कहाँ पे? एवरीवन नोज, बाय क्लोजिंग स्टॉक. दूसरा वो कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाता है, एसेट्स में. लास्ट में हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक. तो दो इफेक्ट हो गए, पहला ट्रेडिंग में और दूसरा बैलेंस शीट में. नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर ड्यू बट नॉट पेड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? ध्यान से समझिएगा. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो हमने इस साल देने थे पर नहीं दिए. जैसे कि इस साल मुझे रेंट देना था 1 लाख पर मैंने सिर्फ 80,000 दिया, तो मैंने कितना रेंट इस साल का नहीं दिया, दैट इज़ 20,000. तो वो मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, मुझे जल्दी से जल्दी अपना बैलेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा. तो वो 20,000 इज़ ड्यू बट नॉट पेड और उसका नाम होता है आउटस्टैंडिंग. तो आउटस्टैंडिंग वाला खर्चा हमेशा फर्म के लिए क्या होता है? लाइबिलिटी. फर्म 1 साल का खर्चा देखती है और उसमें देखती है कि क्या गलती से हमसे कोई रह तो नहीं गया. अगर कोई खर्चा रह गया तो उसको हमें एडजस्ट करके दिखाना पड़ता है. कैसे? पहला, या तो ट्रेडिंग P&L में से कोई भी आइटम होगा. अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वो ट्रेडिंग में एडजस्ट होगा. सैलरीज आउटस्टैंडिंग गिवन है तो बेटा वो P&L में एडजस्ट होगा. कैसे? जो भी खर्चा है, जैसे मैंने आपको कहा रेंट, तो उसका नाम आप अंदर लिखोगे और जितना आपने देना था और नहीं दिया उसको आप प्लस करके दिखा दोगे. क्वेश्चन में आपको रेंट गिवन है कि आपने इस साल सिर्फ और सिर्फ 80,000 दिया और आपका आउटस्टैंडिंग है 20,000, तो टोटल आप बाहर लिखोगे 1 लाख, रेंट लिखोगे 80,000 और आउटस्टैंडिंग लिखोगे 20,000 और उसे ऐड कर दोगे. ठीक है? तो आउटस्टैंडिंग वाला खर्चा जिस भी आइटम से रिलेटेड है, चाहे वो सैलरी हो चाहे वो रेंट हो, उस पॉइंट पे आप स्टार लगाओगे और उसके अंदर वो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो देना था और नहीं दिया उसे आप प्लस कर दोगे ताकि इस साल की, पूरे साल की फिगर आपको मिल जाए. दूसरा मैंने लिख दिया, ये लाइबिलिटी होती है क्योंकि आज नहीं दिया तो फ्यूचर में तो देना पड़ेगा. तो ये कहा जाता है बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से. जैसे कि मेरे एग्जांपल में कितना था आउटस्टैंडिंग? 20,000, तो यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000.